26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल एक कड़ी दीवार की तरह, खड़ी दीवार की तरह, मजबूत दीवार की तरह, सीमेंटेड दीवार की तरह, बल्कि कंक्रीट दीवार की तरह मजबूत नज़र आ रही है, जिसके टूटने का, गिरने का, बिखरने का सरे दस्त कोई इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन ये दीवार जब गिरने पे आ गई तो फिर रेत की तरह ये बिखरती चली जाएगी। पाकिस्तान में ऐसा एक मरतबा नहीं हुआ बल्कि कई मरतबा हुआ है। जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से एक तरमीम लाई गई थी जिसमें उन्होंने अपने पास बड़े बड़े इख्तियारात रख लिए थे, और फिर जमहूरी हुकूमत आती है, उसको आज जमहूरी हुकूमत कह लें या फिर नीम जमहूरी हुकूमत कह लें। मियां नवाज शरीफ साहब की बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के बाद बारी आ जाती है। गो के इन दो की तरफ से एक दूसरे की हुकूमत को चलने नहीं दिया गया था। बेनज़ीर भुट्टो 1988 में इक़्तिदार में आई, पीपल्स पार्टी की सरबराह थी। उनकी हुकूमत को 3-4 साल ही चलने दिया गया। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब भी IGI के प्लेटफार्म से इक़्तिदार में आ गए। मुस्लिम लीग नून तो बाद में पार्टी बन के इक़्तिदार में आई है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की तरफ से चलने नहीं दिया गया। 1988 से लेकर 1999 तक जब परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब का तख्ता उलट दिया गया तो मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की दो मरतबा हुकूमत बनी, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, और इनके दरमियान इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी। ये लोग सियासी इख्तलाफात को ज़ातियात और फिर ज़ाती दुश्मनी तक ले गए थे। बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह से तस्वीरें गिराई गईं, और जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई तो मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद को भी गिरफ़्तार किया गया। गो के मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी नहीं हुई, लेकिन उनके वालिद को 1-2 दिन के लिए ही सही गिरफ़्तार किया गया। इस तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनकी तरफ से जो मुकदमा झूठे बनाए गए वो भी तारीख़ में अपनी मिसाल आप हैं, और इन दो का वो दौर स्याह तरीन जमहूरियत के हवाले से दौर है। बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में होती तो मियां नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उनकी हुकूमत का धड़न तख्ता करवा देते, और मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में होते तो बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से बिल्कुल वही प्रैक्टिस की जाती और मियां नवाज शरीफ को घर भिजवा दिया जाता। इनके माबैन कितने ज़्यादा इख्तलाफात और दुश्मनियाँ थी, लेकिन फिर मिसाक जमहूरियत होता है जिसमें इन्होंने सारे इख्तलाफात अपने ख़त्म कर दिए, और अब ये एक पेज पर आ चुके हैं। इनकी गाड़ी एक दूसरे के साथ छिनती है, गाड़ी एक दूसरे के साथ बनती है। इसी तरीके से तहरीक लब्बैक को इनकी तरफ से कालादम करार देने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही तहरीक लब्बैक TLP वाले जिनके खिलाफ इमरान खान के दौर में ऑपरेशन शुरू किया गया था और उनको कालादम करार दे दिया गया था। 6 महीने के बाद उनकी काल अदमियत ख़त्म कर दी गई थी, सिर्फ ऐसी यकीन दहानी पर कि आइंदा ऐसी वो काम नहीं करेंगे, ऐसी इंतहा पसंदी से काम नहीं लेंगे। इस मौके पर तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कुछ इनके साथ किया गया, इनके माबैन तलखियाँ थीं, लेकिन आज जब इनको पाबंद किया जा रहा है तो इमरान खान की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से इनका साथ दिया जा रहा है। अब जबकि इन पर पाबंदी लगाई जा रही है तो इनका साथ इमरान खान की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप इसको इस तरह से लीजिए कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून वाले एक पेज पर आ गए, कल हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून वाले और तहरीक लब्बैक वाले भी एक पेज पर आ जाएं। आज जिस तरह से ये मुत्तहिद है मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये एक खौफ की वजह से मुत्तहिद हैं, वो है खौफ इमरान खान का। इमरान खान को यह हवस समझते हैं, इनको ये लगता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आए तो हमारे साथ वही कुछ होगा जो 2-3 साल के दौरान होता रहा। इनमें से हर एक लीडर करप्शन के मुकदमात में अंदर था और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जनरल बाजवा के कदम पकड़ लिए, और जनरल बाजवा न जाने इमरान खान से क्या उधार खाए बैठे थे कि उन्होंने इनका साथ दिया। बात हम कर रहे थे आईनी बेंच की कि वो दीवार बड़ी मजबूत नज़र आ रही है 26वीं आईनी तरमीम की। आईनी बेंच के सामने ये मामला है, और मामला ये है कि आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए। 8 जज साहिबान हैं आईनी बेंच के, इनकी तरफ से कहा गया कि पहले ये डिसाइड कर लिया जाए कि क्या ये बेंच मुकदमा सुन सकता है या फिर नहीं सुन सकता। तो वकला की तरफ से, जिनकी तरफ से पिटीशन और दरखास्तें दी गई थी, वो वहाँ पे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 8 जज साहिबान ये मुकदमा नहीं सुन सकते, बल्कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। तो वहाँ पे एक ऐसे
वकील साहब भी चले गए। अकरम शेख साहब लगता है कि उन्होंने बारीक वारदात डाल दी है। उन्होंने वहाँ पे जाके कह दिया कि फुल कोर्ट में 24 जज होने चाहिए जो आजकल मौजूद हैं, उनमें वो जज भी होने चाहिए जो बराह रास्त इसके बेनिफिशरी हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद लाए गए हैं। और ये जज साहिबान जो आईनी बेंच के जज हैं ये भी इसी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। तो उनकी तरफ से बार बार एक ही सवाल उठाया जाता है 3-4 जजों की तरफ से, जिनमें अमीनुद्दीन साहब भी शामिल हैं, मंदोखैल भी हैं और दीगर भी हैं। आयशा मलिक की तरफ से दूसरा स्टांस लिया जाता है और उसी तरह से उनकी हमनवा लगती हैं मसरत हलाली साहिबा, वो भी ये बात कर रहे हैं। कल एक वकील की तरफ से कहा गया कि माई लॉर्डशिप तो बात कर रहे हैं लेकिन लेडीशिप तो बात नहीं कर रही। तो उन 2 खवातीन की तरफ से कहा गया कि हमें बात समझ आ गई है तो हमें सवालात पूछने की ज़रूरत नहीं है। इससे तजदीदगारों को लगता है कि ये 2 खवातीन जज जो हैं ये अपना माइंड बना चुकी हैं इस तरमीम के ख़िलाफ़ जाने के लिए। तो दीगर जज साहिबान भी हो सकता है कि इस तरमीम के ख़िलाफ़ चले जाएँ। और दरख्वास्त देने वालों को, पटिशन ले जाने वालों को बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी कि इस केस का जितना जल्द मुमकिन हो फैसला हो जाए, लेकिन जज साहिबान के कान पर जूं भी रेंगती हुई नजर नहीं आ रही। उन्होंने पहली समात की, दूसरी की, तीसरी की, दरमियान में 1-2 दिन का वक्फा डाला, लेकिन कल इनकी तरफ से लंबा वक्फा दे दिया गया। कितना वक्फा दे दिया गया? 10 नवंबर तक समात को मुलतवी किया गया है। पता चला है कि जज साहिबान छुट्टियां गुजारने के लिए जाना चाहते हैं। कोई मुल्क के अंदर छुट्टियां गुजारेंगे और कोई मुल्क के बाहर छुट्टियां गुजारेंगे। ये मुकदमा उनके लिए कोई इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। बात हमने शुरू की थी कि जो तरमीम हमें बड़ी कंक्रीट नज़र आ रही है, उस दीवार की तरह जो बड़ी मजबूत होती है वो भी बिखरती चली जाती है। हालात के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल ज़िया की तरफ से जो अपने लिए तरमीम लाई गई थी जिसके मुताबिक असम्बलियाँ तोड़ सकते थे और असम्बलियाँ तोड़ भी दी, हुकूमत भी उन्होंने तोड़ दी थी, वो तरमीम भी उड़ गई। परवेज़ मुशर्रफ भी ऐसी तरमीम लेके आए थे, वो तरमीम भी ख़त्म हो गई। मियां नवाज शरीफ को बिल्कुल जेन्युइन सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो जिस तरह से कंप्रोमाइज़ हो गए तो मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ भी उड़ती चली गई। इसी तरह से ये तरमीम भी उड़ती चली जाएगी। बात हम कर रहे थे कि आईनी बेंच जिस तरह से मामलात को आगे लेके चल रहा है, इम्कान बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि इस आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ नज़र नहीं आता कि ये 8 जज साहिबान जो बैठे हुए हैं इनकी अक्सरियत किसी भी तौर इस तरमीम को ख़त्म कर देगी या फिर मामला फुल कोर्ट में ले जाएगी। फुल कोर्ट में भी ले जाने के लिए तैयार नहीं है और फुल कोर्ट बनेगी तो 16 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट होगा और उसका क्या फैसला आता हो सकता है कि उसको भी मैनेज कर लिया जाए जिस तरह से इन जजों को मैनेज किया जाता है। उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं, वो तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन लेडीशिप्स कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इस पर आयशा मलिक की तरफ से कहा गया कि मुझे बात की समझ आ गई है और फिर मुसरत हलाली ने भी इसको सेकंड किया तो उन 2 को समझ आ गई। बात हमने यहाँ करनी है लॉर्डशिप की, तो ये कहाँ के लॉर्डशिप आ गए जिनको बड़े एहतराम के साथ कोई लॉर्डशिप कहता है, कोई माई लॉर्ड कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई योर ऑनर कहता है। आखिरकार ऐसा इनको प्रोटोकॉल क्यों जज साहिबान को दिया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है? और ये क्या गुलामी की अलामत नहीं है? बिल्कुल गुलामी की अलामत है, 100% गुलामी की अलामत है। आप ज़रा जाके देखें चीफ जस्टिस साहब जब तशरीफ़ लाते हैं, हाई कोर्ट के हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनका कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल होता है। दीगर जज साहिबान का भी होता है। ठीक है, इनको अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ी मराद दी है, बड़ा पैसा दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन कुछ तो इनको भी ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से कायदे आज़म की तज़हीक की जाती है। तो इनको भी कोई ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से कायदे आज़म की तज़हीक की जाती है। आप जाएँ चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में, किसी पर पाबंदी नहीं है, कोई भी बंदा वहाँ पे जा सकता है। उनके जो हरकारे बाहर बैठे हो सकता है कि आपको रोकें, उनको थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे तो अंदर जाने की इजाज़त मिल जाती है। जैसे ही चीफ साहब वहाँ पे आते हैं, एक लठ बर्दार ठक ठक करता हुआ वहाँ पे आता है, स्टेज के ऊपर जज साहब ने जिधर आके बैठना होता है उसके साथ खड़ा हो जाता है। लठ को ऐसे वो ज़मीन पर, फर्श पर या फिर तख्ते पर, जो लकड़ी का तख्ता है, और कोर्ट जो होती है चीफ साहब की, ये सामने बैठे हुए लोग जो हैं वहाँ पे फर्श से कुछ 3-4 फुट बुलंद होती है। वापसी का रास्ता इख्तियार किया जाता है। जज साहब के बैठने से पहले सारे लोग उनके आमद पर खड़े हो जाते हैं। वो मुल्ज़म है, मुद्दई है
है या देखने वाले हैं, वकला हैं, कोई भी है, वो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, चलें ये भी एहतराम हो गया। लेकिन वहाँ पे जितने भी उनके खिदमतगार होते हैं, जिसने पानी पिलाना होता है, जिसने चाय पिलानी होती है, इस तरह के जितने भी वहाँ पे मुलाजिम होते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने वेस्ट कोट पहनी होती है और उन्होंने सर पर लंबी पगड़ी पहनी होती है और कुछ ने जना कैप पहनी होती है। ये इनका कायदा, उनका लिबास इनको पहना दिया जाता है। इस पर हमने कई मरतबा बात की है, बाकी लोगों की तरफ से भी इस पर बातें होती रहती हैं। लेकिन अंग्रेज के दौर से जिस तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा है, उसी तरह से अभी भी जारी और सारी है। आपके सामने हमने रख दिया कि 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा नजर नहीं आता कि ये तरमीम कहीं जाएगी। खसूसी तौर पे आईनी बेंच के सामने ये मामला है, ये इसको ख़त्म नहीं करेगा। फुल कोर्ट बनेगा तो वहाँ पे जाके हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी तरमीम में मज़ीद तरमीम आ जाए, क्योंकि आईनी बेंच के जो ज़्यादा जज साहिबान हैं वो समझते हैं कि पार्लियामेंट को हक हासिल है कि वो कोई भी तरमीम बना दे। इस आईनी बेंच के ज़्यादातर जज साहिबान ये समझते हैं और दिल से समझते हैं कि पार्लियामेंट जो भी कानून साजी कर दे, जो भी आइन बना दे, जो भी आइन में तरमीम कर दे, जो उसका इख्तियार है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ये उसका इख्तियार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उसका नोटिस लेकर या फिर उनके सामने मुकदमा जाए तो फिर उसमें अगर उसको कोई खामी नजर आती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए पार्लियामेंट को कह सकती है। लेकिन ये जज साहिबान ऐसा कहने के लिए भी तैयार नजर नहीं आते। बात हमने कहाँ से शुरू की, कहाँ पे ख़त्म कर दी कि ये तरमीम बिल्कुल रेत की दीवार की तरह गिर सकती है। तो ऐसे मौके का, ऐसे वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बाकी लॉर्डशिप के हवाले से हमने बात की, योर ऑनर कहने के हवाले से हमने बात की, माई लॉर्ड कहने के हवाले से भी हमने बात की है। तो इसकी आज के दौर में ज़रूरत नहीं है। ये भी गुलामी की एक अलामत है। इसको भी देखते हैं कि कब ख़त्म किया जाता है। इजाज़त दीजिए।